हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल बिकम ब्लॉगर में। दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अभी तक ब्लॉगर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप वर्डप्रेस पे आना चाहते हैं या फिर आपने अभी अभी वर्डप्रेस पे मूव किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको A to Z सेटअप बताने वाला हूँ। एक बिगिनर लेवल के लिए क्या सेटअप होना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस पे आ रहे हैं। हमने कुल 10 टॉपिक्स को ऐसे कवर किए हैं जिसके थ्रू आप कंप्लीटली समझ पाएंगे कि वर्डप्रेस क्या है, किस तरह से आपको चीज़ें करनी है। तो आइए एक नज़र डालते हैं हम अपने उन 10 टॉपिक्स पे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वह है इंट्रोडक्शन, यानी कि मैं बताऊंगा कि वर्डप्रेस क्या है, कितना ज़रूरी है आपके लिए वर्डप्रेस इस्तेमाल करना, कितना कुछ आपको पता होना चाहिए वर्डप्रेस इस्तेमाल करने के लिए, और भी कई चीज़ें। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है डोमेन नेम सिलेक्शन का। थर्ड टॉपिक है होस्टिंग प्लान का। बहुत लोगों को होस्टिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है, तो हम उसको क्लियर करेंगे आज इसी वीडियो में। उसके बाद आपको सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस इंस्टॉल आखिर कैसे करते हैं। अगर आपने डोमेन होस्टिंग ये सब परचेज कर लिया है तो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है। उसके बाद कंप्लीट बात होगी थीम के सेटअप पे, आपको थीम कहाँ से लेना है, फ्री वाले कौन कौन से थीम्स हैं, इस सभी चीज़ों पे। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स के सेटअप पे। बहुत ऐसे प्लगइन्स हैं जिनका आपको नाम भी नहीं पता होगा लेकिन आपके वर्डप्रेस साइट के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो उन सभी प्लगइन्स का सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट सेटिंग्स क्या है। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस वेबसाइट को स्टार्ट किया है तो आपको कौन कौन से ऐसे बेसिक सेटिंग्स है जो आपको करना ही चाहिए। उसके बाद बात आती है क्रिएटिंग पोस्ट। आपको पोस्ट कैसे क्रिएट करना है वर्डप्रेस साइट पे। उसके बाद है क्रिएटिंग पेजेस। बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट पेजेस है जो आपको मोनेटाइजेशन के लेवल पे भी या फिर आपके साइट के लेवल पे काफ़ी अच्छे ढंग से लिखना होता है, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे कि वो सबको कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद फाइनल वर्ड्स में बात की जाएगी कि आखिर वर्डप्रेस वेबसाइट से आपको क्या लाभ होगा, क्यों ज़रूरी है, और भी जो मेरी कुछ आखिरी में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा। हम फाइनल वर्ड्स में इन 10 टॉपिक्स के माध्यम से आपको कंप्लीट A to Z ज्ञान मिलने वाला है वर्डप्रेस साइट का। तो बीच में आपको एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप कंप्लीटली वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं मेरे थ्रू, मैं पर्सनली किस तरह से कोई भी साइट को स्टार्ट करता हूं, तो आपको बीच में कहीं स्किप मत करना होगा। लंबा होगा वीडियो लेकिन आपको अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो कि है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले बताता हूँ कि वर्डप्रेस आखिर है क्या। अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि वर्डप्रेस क्या है तो सबसे पहले आपको जो चीज़ समझनी है कि वर्डप्रेस का इस्तेमाल कौन कर सकता है, वर्डप्रेस क्या है। तो बेसिकली वर्डप्रेस जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको CMS भी बोलते हैं। इसके थ्रू क्या है कि आपको एक पूरा का पूरा पैनल मिल जाता है, एडमिन पैनल मिलता है, जिसके थ्रू आप बड़े आसानी से अपने वेबसाइट या फिर ब्लॉग को कस्टमाइज कर सकते हैं, उस पर कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, नया पोस्ट डाल सकते हैं। जैसा अगर आप ब्लॉगर इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे कुछ कम फीचर्स मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे आप और भी उससे बेहतर ढंग से वर्डप्रेस को इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हु शुड स्टार्ट वर्डप्रेस वेबसाइट और ब्लॉग। वर्डप्रेस वेबसाइट और ब्लॉग कौन शुरू कर सकता है। तो वर्डप्रेस वेबसाइट वो लोग शुरू कर सकते हैं जिनको ब्लॉगिंग करना है, जिनको वेबसाइट्स के थ्रू पैसे कमाना है, या फिर वो लोग भी शुरू कर सकते हैं जिनको अपने बिजनेस के लिए कोई ब्रांड या फिर ब्रांड और बिजनेस के लिए कोई वेबसाइट बनाना है। अगला जो क्वेश्चन है, स्किल्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट वर्डप्रेस वेबसाइट और ब्लॉग। बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि हमें तो बहुत कुछ कोडिंग जानना होगा वर्डप्रेस वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिना कोडिंग जाने भी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू। बस छोटा मोटा दो चार कोड्स जानना है जो कि आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं। HTML CSS इनका बहुत बेसिक, बहुत ज़्यादा ही बेसिक आपको समझना है। हालांकि आपको स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट ड्रैग एंड ड्रॉप क्लिक के थ्रू सारा कुछ हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि पॉपुलर वेबसाइट्स रनिंग और वर्डप्रेस। बहुत लोगों को ये भी लगता होगा कि वर्डप्रेस पे कौन सी ऐसी साइट्स है जो पॉपुलर है और वर्डप्रेस पे यूज कर रही है। तो मैं आपको कुछ डेमो दिखाता हूँ। जैसे कि आपने लल्लन टॉप का नाम सुना होगा, दी लल्लन टॉप .com एक न्यूज साइट है, इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हो रही है इस वक्त। ये कम्प्लीट वर्डप्रेस पे बना हुआ है। एक ब्लॉगिंग की साइट है जिसका नाम है हिंदी में .net। लाखों का ट्रैफिक है, लाखों क्या कहें, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है इस पे, और ये भी वर्डप्रेस पे बना हुआ है। उसके बाद एक अंग्रेजी की साइट है टेक क्रंच। तो ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल है। अगर आप सर्च करेंगे कि कितनी वेबसाइट्स वर्डप्रेस के इस्तेमाल करके बनी हैं तो आपको बहुत सारी साइट्स दिख जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बजट क्या होगा आपको। अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट स्टार्ट करना है तो आपके लिए बजट क्या होगा, आपको कितनी खर्च आएगी।
तो खर्च बहुत नहीं आएगा। सबसे पहले आपको जो मेजर खर्च आना है वो है डोमेन नेम में, और दूसरा जो मेजर खर्च आना है वह है होस्टिंग में, जिसके बारे में हम इससे अगले टॉपिक पे कंप्लीट डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपको बहुत कम खर्च में स्टार्ट हो जाएगा। अब जो क्विक बात करना है वह है बेनिफिट्स ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इस्तेमाल करने का क्या बेनिफिट है। अगर आप ब्लॉगर से उठ के आ रहे हैं तो आपके लिए सीधा सीधा बात है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स मिलने वाला है ब्लॉगर के मुकाबले। आप अपने पोस्ट को ज़्यादा कस्टमाइज कर पाएंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आपको ज़्यादा स्कोप मिलता है यहाँ पे। आप बहुत ही अच्छे ढंग से उसको गूगल के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप अपने पेज का स्पीड अच्छा कर सकते हैं, अच्छी अच्छी ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं, बहुत ही डायनेमिकली आप साइट को चेंज कर सकते हैं। तो यही है वर्डप्रेस का मेन बेनिफिट। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है चूजिंग अ डोमेन नेम। तो अगला जो टॉपिक है वह है डोमेन नेम का सिलेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। आपको इंटरनेट पे दिखता होगा जैसे कि google.com, तो यह google.com जो हुआ यह डोमेन नेम हुआ। या फिर आज तक .com, तो आज तक जो हुआ है डोमेन नेम हुआ। उसके बाद जो अगला चीज़ है डोमेन एक्सटेंशन, आपको दिखता होगा आज तक .com, google.com, या फिर गवर्नमेंट .in, या फिर .net, .info, .website। तो इन सभी चीज़ों को बोलते हैं डोमेन नेम एक्सटेंशंस। अब बहुत लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर हम डोमेन नेम कैसा सिलेक्ट करें। बहुत लोगों का नाम अगर सत्येंद्र होगा तो वो लोग सोचेंगे कि सत्येंद्र.com खरीद लेते हैं। या फिर बहुत लोग उनको लगता होगा कि अगर मैं किसी टॉपिक के लेकर ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या उस तरह से डोमेन खरीदूं। तो यस, बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि उनके डोमेन नेम में कीवर्ड हो। फॉर एग्जांपल हिंदी में जानकारी .com, या फिर हिंदी स्टोरीज .com, या फिर फनी नेम्स .com, या फिर कुछ भी। तो अगर आपके डोमेन नेम में कोई कीवर्ड आ रहा है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक अच्छा ब्रांड रेपुटेशन वहाँ से दिखता है। अगला जो क्वेश्चन है कि डोमेन नेम खरीदे कहाँ से, सेलर कौन है भैया। तो सेलर तो बहुत है, गो डैडी, बिग रॉक, होस्टिंगर, होस्ट गेटर, इस तरह से बहुत से सेलर्स है। गूगल खुद भी डोमेन नेम बेच रहा है। तो हम बात करते हैं जो मेन सेलर है। मेन सेलर में आता है आपको गो डैडी, होस्ट गेटर, बिग रॉक। तो इन तीन चार सेलर्स है जहाँ पे आप प्राइस चेक कर सकते हैं, और जहाँ भी आपको सस्ता मिले वहाँ से आप खरीद सकते हैं। चलिए, जो अगला सबसे मेजर चीज़ है वर्डप्रेस वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए वह है होस्टिंग। तो होस्टिंग प्लान के बारे में अब चर्चा करते हैं। अब बात करती है कि वेब होस्टिंग कैसा होना चाहिए अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि होस्टिंग कितनी प्रकार की होती है। फिलहाल होस्टिंग में आप लोग जो नाम सुन रहे होंगे वो सुन रहे होंगे कि लिनक्स होस्टिंग होता है, कुछ वर्डप्रेस के लिए डेडिकेटेड होस्टिंग बनाई हुई है कंपनियों ने, या फिर आपने विंडोज होस्टिंग का नाम सुना होगा। तो जनरली हम लिनक्स होस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से एक क्लियर हो गया डाउट। दूसरा जो बात है कि लिनक्स में भी बहुत तरह की होस्टिंग होती है। शेयर्ड प्लान होता है, डेडिकेटेड सर्वर होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है, क्लाउड सर्वर्स होते हैं। तो आपको कौन सा लेना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिख रखा है क्लियरली शेयर्ड होस्टिंग बेस्ट फॉर स्टार्टर्स। यानी कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस पे आना चाह रहे हैं तो आपके लिए शेयर्ड होस्टिंग बेस्ट है। उसके बाद जो है होस्टिंग प्लान्स, बहुत सी कंपनियां क्या करती है कि होस्टिंग में तरह तरह के प्लान्स लगाती है, उसको हम तुरंत देखेंगे। उसके बाद है होस्टिंग सेलर्स, कि आखिर होस्टिंग आपको खरीदना कहाँ से है। अगर आप होस्टिंग प्लान खरीदने जाएंगे तो आपको हजारों कंपनियां दिख जाएगी जो आपको मूर्ख भी बना रही है, कुछ लोग अच्छे सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रही है। तो अब मैं बात करूंगा कि आपको होस्टिंग कहाँ से खरीदना है। तो यहीं से हम लोग अब प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस के लिए एक होस्टिंग खरीदेंगे, फिर डोमेन खरीदते हैं, फिर कंप्लीट पूरा का पूरा जो हमने टॉपिक बताया हो कंप्लीटली आगे देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा होस्टिंग यूज करता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग आपको यूट्यूब पे जो दिखाते हैं वह कंप्लीट अफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको होस्टिंग के प्लान्स बताते हैं, आपको सही होस्टिंग का राह नहीं दिखाते, जिस वजह से आपको ठगा जाता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं कौन सा होस्टिंग इस्तेमाल करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जो होस्टिंग इस्तेमाल करता हूँ वो है होस्ट गेटर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, scanmycity.in। यह मेरे होस्ट गेटर प्लान से जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही होस्ट गेटर में यही यूज कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको पहली बार दिखाता हूँ कि मैंने होस्ट गेटर कब से स्टार्ट किया है यूज करना, क्योंकि मैं भी आपको रिकमेंड होस्ट गेटर ही कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए, मैंने जो फर्स्ट टाइम होस्ट गेटर से खरीदा था होस्टिंग, वह थी अप्रैल
2018 यानी कि 2 साल पहले से ही मैं होस्ट गेटर का खरीद रहा हूँ। और फिलहाल भी आप देखेंगे तो होस्ट गेटर के अकाउंट में आपको दिखेगा मल्टी डोमेन लिनक्स होस्टिंग इंडिया वाला, जो कि है scanmycity.in के नाम से रजिस्टर्ड है। और इस पे जो है अभी मेरा उसी डेट को एक्सपायर होगा 2021 में, यानी कि मैं हर साल इसे रिन्यू कराता हूँ। तो आपको लग गया हो कि अगर मैं 2-3 सालों से इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से एक बेस्ट चीज़ है जो शेयर्ड होस्टिंग में आप खरीद सकते हैं। वैसे तो मैं क्लाउड होस्टिंग और भी चीज़ें यूज़ करता हूँ, लेकिन अपने बहुत से साइट की टेस्टिंग के लिए मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। और एक बिगिनर लेवल ब्लॉगर के लिए होस्ट गेटर की होस्टिंग बेस्ट मानी जाती है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है खरीदने के लिए, सबसे पहले आपको हमारे इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक चेकआउट करना है, जो कि मेरा एफिलिएट लिंक ही होगा। मैं खोल के बोल रहा हूँ कि आप वहाँ से खरीदेंगे तो मुझे निश्चित रूप से कमीशन आएगा। तो आपको वहाँ से जाना है एक साइट पे, जो कि है होस्ट गेटर की सेल वाली साइट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अभी मिड ईयर सेल चल रहा है। हालांकि बहुत बार सेल चलते रहता है, नहीं भी चलते रहता है। अभी 14 से 16 तक सेल है। अगर आप फिलहाल लेना चाहें तो आपको बहुत सस्ते दामों में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रैब दिस ऑफर पे क्लिक करना है, या फिर आपको इस तरह का कुछ बिना सेल के टाइम पे इस तरह का कुछ दिखेगा, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं गेट स्टार्टेड पे। आपको शेयर्ड होस्टिंग वाला ही प्लान लेना है, ध्यान रखेंगे शेयर्ड होस्टिंग इज बेस्ट फॉर स्टार्टर ब्लॉगर्स। तो यहाँ से ग्रैब दिस ऑफर करते हैं, क्योंकि फिलहाल कोई ऑफर चल रहा है। आप लोग भी ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, कंप्लीट 50% से भी ज़्यादा छूट मिल रही है। अब यहाँ पे आपको सीधे पूछ रहा है कि सर्वर लोकेशन क्या होगा। इसका मतलब है कि आपकी जो साइट की फाइल्स होगी, आपके साइट पर जो भी कंटेंट अपलोड होगा, वो कहाँ रखा जाएगा, अमेरिका में या फिर इंडिया में। तो दोस्तों, यहाँ पे है मनी मेकिंग गेम है। यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप यूएसए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी प्रेफर करूंगा कि आप यूएसए सेलेक्ट करें। उसके बाद आपके सामने बहुत सारा प्लान्स दिख रहा होगा, स्टार्टर, हैचलिंग, बेबी और बिजनेस। मेरी जो रिकमेंडेशन हमेशा से रही है वह है बेबी प्लान। बेबी प्लान इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है अनलिमिटेड डोमेन, या फिर बहुत कुछ मिलता है। अगर अनलिमिटेड डोमेन मिल रहा है, यही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप एक ब्लॉगर के रूप में बहुत ज़्यादा साइट स्टार्ट करेंगे, 4, 5, 10 कितनी साइट्स आप टेस्टिंग के लिए स्टार्ट करेंगे, और सारा कुछ यह संभाल लेगा बड़ी आसानी से। तो आप अपने लिए यहाँ से बेबी प्लान सेलेक्ट कीजिएगा 1 साल के लिए। लेकिन फिलहाल मैं डेमो कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्टार्टर को चुनूंगा, और डेमो में मैं 6 महीने का एक स्टार्टर ले लेता हूँ। तो चलिए, अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई डोमेन नेम है इस साइट से रिलेटेड जो आप होस्टिंग में कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नो चूज करूंगा, क्योंकि मुझे एक फ्री में डॉट नेट डोमेन भी मिल रहा है। तो चलिए, फ्री वाला ही एक ले लेते हैं, कुछ डॉट नेट डोमेन। ब्लॉगिंग लाइफ तो नहीं ले लूँगा, मैं कुछ और लेता हूँ। मैं जो डोमेन ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ aryan news.net। ऐसा ही कुछ भी ले रहा है तो मैं aryannews.net ले रहा हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि साइट का बैकअप ले लीजिए, इंक्रिप्शन लगा लीजिए, प्रोटेक्ट करा लीजिए हैकर से। इन सभी चीज़ों को आप डिसकंटिन्यू कीजिए, कुछ नहीं लेना है। ऐसा फालतू में आपके पैसे बर्बादी मानी जा रही है स्टार्टिंग में। तो चलिए, इसके बाद हमको यहाँ से अपना जो है डॉट नेट डोमेन सेलेक्ट करना है, aryannews.net। इसको सेलेक्ट करते हैं। आपको सीधा दिख रहा होगा कि 1 रुपये में मिल रहा है, फिलहाल यह ऑफर है इसलिए मुझे इस तरह से मिल रहा है। इस तरह से आपको चेकआउट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सामने देखना है कि क्या क्या आपके होस्टिंग प्लान में जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ से मैंने कुछ कुछ सेलेक्ट किया था, इसलिए ये सब आ रहा है। तो आपको ये सब नहीं दिखेगा। आपको क्या क्या दिखेगा मैं उतना बता देता हूँ। आपको दिखेगा सिंगल डोमेन लिनक्स होस्टिंग स्टार्टर वाला 6 महीने का पैक, और फिर एक डोमेन नेम। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोटेक्शन ऑन है, जिसकी वजह से मुझे 400 रुपये देना हो रहा है, तो इसको हम रिमूव करेंगे। इसके बाद आपको जो दिख रहा होगा, हमारा जो बिलिंग है वो कंप्लीट 635 रुपये के अराउंड समथिंग आ रहा है। तो आपको भी कुछ यही करना है कि आपको इस तरह से ही कुछ खरीदना है। और आपको मैंने रिकमेंड किया कि बेबी प्लान खरीदो, जो कि आपको 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच में ही हो जाएगा और बेस्ट होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और चेकआउट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल के, फिलहाल हमारी तो ईमेल आईडी है नहीं यहाँ पे रजिस्टर्ड, तो हमें रजिस्टर करना होगा। तो चलिए हम गूगल के थ्रू ही रजिस्टर कर लेते हैं। तो जैसे गूगल रजिस्टर करना होगा, गूगल जी तो हमने फाइनली जो है लॉगिन किया, फिर से यहाँ पे हमारा है एड्रेस मैं लिखता हूँ, एड्रेस पटना, स्टेट बिहार, सिटी पटना, चलिए को डालता हूँ। हम फोन नंबर दिए हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए पासवर्ड सेट करना, आपको सेट करना है पासवर्ड फाइन। काफी सॉन्ग का जिसमें नंबर हो कुछ हो ताकि कोई आसानी से ट्राई कर सके। तो चलिए, अब हमारा जो यह है कंप्लीट साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमसे जो है कंप्लीटली पेमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, मैं तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट करूँगा, आप भी चाहे जिस भी मर्जी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं
नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, सीसी एवेन्यू के थ्रू कर लेता हूँ। आप भी जो चाहे इसमें से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल पे, फ़ोन पे इस तरह से इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो कंप्लीट प्रोसेस आगे बढ़ता है। दोस्तों बीच में आपको बता दूं कि अगर आपको इन सभी चीज़ों में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और कंप्लीट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है मैं कंप्लीटली उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो चलिए यहाँ से पेमेंट की प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने जो है पेमेंट अपना कर दिया है, लेकिन हमारे सामने यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेस करके एक जो प्रोसेस हो कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम ईमेल चेक कर सकते हैं, हो सकता है हमें ईमेल आ गया होगा कंफर्मेशन का। फाइनली हमने जो है अपना पेमेंट कंप्लीट कर लिया है और हमें जो एक ईमेल आया है होस्टिंग परचेज कंप्लीशन का, वो कुछ इस तरह का है। तो आपको भी कुछ इसी तरह का एक ईमेल आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो है डोमेन और होस्टिंग का जो प्लान है वो खरीदा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ है और क्या क्या है सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले अभी हमको करना क्या है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से पहले एक जो मेजर चीज होता है वो है डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करना। तो डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है नेम सर्वर। तो अब हम नेम सर्वर को ऐड करेंगे। आपको बता दें कि डोमेन में कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जहां पे हमको नेम सर्वर भी एक रिकॉर्ड के रूप में डालना होता है। तो अगर मैं इन दो नेम सर्वर को अपने डोमेन के साथ लिंक कर दूं तो हमारा जो डोमेन नेम है हमारे होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है बट आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना ओपन करते हैं डोमेन वाला कंट्रोल पैनल। तो होस्टगेटर अकाउंट में ओपन कर लेता हूं, क्योंकि मैंने होस्टगेटर से ही अपना डोमेन नेम खरीदा है तो यहीं से सारा कुछ हो जाएगा। अगर आप दूसरे कंपनी से भी अगर डोमेन और दूसरे कंपनी से होस्टिंग खरीदते हैं तो भी आप बड़े आसानी से इसको ऐड कर पाएंगे। नेम सर्वर की मदद से सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं अपने होस्टगेटर अकाउंट में, जहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और डोमेन जो हमारा होगा उसमें जाकर एक नेम सर्वर का ऑप्शन दिखता है, वहां से हम अपने नेम सर्वर में चेंजेस करते हुए इसको इन दोनों रिकॉर्ड्स को ऐड करेंगे और फाइनली जो हमारा डोमेन है वो होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा ओपन हो रहा है कंट्रोल पैनल, जो कि डोमेन वाला कंट्रोल पैनल है, होस्टगेटर वाला कंट्रोल पैनल है। एक सी पैनल जो हम लोग को मिला है वो फिर से हम आगे ओपन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैनेज ऑर्डर में जब हम क्लिक करेंगे और लिस्ट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो भी हमारी साइट की ऑर्डर से वो सामने दिखेगी। हमारे पास एक डोमेन है और एक होस्टिंग है, तो दोनों चीजें हमको साफ साफ दिखेगा। तो चलिए aryannews.net पे क्लिक करते हैं और यहाँ से दोनों नेम सर्वर को कॉपी करते हैं। आर्यन पे हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे आपको जब खुलेगा तो यहाँ पे आपको सामने ही नेम सर्वर का ऑप्शन दिखेगा। तो नेम सर्वर पे अब हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो पहले से यहाँ पे नेम सर्वर डाला हुआ है वो दिख रहा होगा। तो इन सारे को हम लोगों को डिलीट करना है और जो दो नेम सर्वर हम लोग को मिला है इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद अपडेट नेम सर्वर। तो चलिए हो गया। अब हम लोगों को डोमेन के साथ कुछ नहीं करना है। अब जो कंप्लीट हमको करना है वो अपने वेब होस्टिंग के लिए करना है। तो वेब होस्टिंग कैसे ओपन होगा, तो वेब होस्टिंग ओपन होगा यहाँ से और आप नीचे आएंगे तो आपको मैनेजिंग योर वेबसाइट्स में दिख जाएगा। यहाँ पे कंप्लीटली यूजर नेम दिख रहा होगा, पासवर्ड दिख रहा होगा, यूजर नेम पासवर्ड दोनों दिख रहा है और यूआरएल भी दिख रहा है। तो हमको इस पे ही किसी पे भी क्लिक करके दिखेगा। हालांकि ये blogginglife.net मेरा गलती से वहां लिख गया था इसलिए इस पे तो नहीं होगा, लेकिन जो सी पैनल का हमको मिला है यहाँ पे आईपी एड्रेस उसके थ्रू हम बड़े आसानी से एक्सेस कर पाएंगे पूरा का पूरा सिस्टम। तो चलिए कॉपी करते हैं सब कुछ और यहाँ पे लॉगिन करने का कोशिश करते हैं। आइए, तो पहले से ही हमारा यहाँ पे आईडी पासवर्ड सेव है, तो चलिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद जिस इंटरफेस जिस डैशबोर्ड पे आपको लेकर आया गया है इसको बोलते हैं सी पैनल। सी पैनल यानी कि कंप्लीट जो है कंट्रोल पैनल। यहीं के से आप पूरा का पूरा अपना फंक्शन ऑपरेट कर पाएंगे। साइट को कुछ भी करना है, साइट में फाइल मैनेजर एक्सेस करना है, कितना डिस्क यूज हो रहा है वो चेक करना है, पीएचपी अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, अपना डाटाबेस एक्सेस करना चाहते हैं, कुछ सब डोमेन बनाना है, रीडायरेक्ट करना है, अपना ईमेल अकाउंट बनाना है, कुछ भी करना हो सारा का सारा आपको यहीं से होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सब कुछ है। तो हमारा जो मेजर काम है अभी वो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको सीधे नीचे आना है और सॉफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर में आपको सामने ही वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी पे क्लिक करेंगे। जब आप डोमेन होस्टिंग खरीद रहे होंगे और उस डोमेन का अगर आप जिक किए होंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो चलिए इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं।
हम लोग जो क्या है HTTPS पे करेंगे और www के साथ करेंगे। आपको इतने वर्जन मिलते हैं, आप किस वर्जन के साथ जाना चाहेंगे, तो हम जो है इस वर्जन के साथ जाना चाहेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको करना है यहाँ पे aryannews.net को सिलेक्ट। उसके बाद क्या करना है, वर्डप्रेस ये सब छोड़ देते हैं, इसको बाद में एडिट किया जाएगा। उसके बाद हमको एडमिन का यूजर नेम लिखना है और पासवर्ड फिर से एक अपना नया क्रिएट कर लेना है। तो मैं पासवर्ड भी क्रिएट कर ले आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये ईमेल भी आप छोड़ सकते हैं, फिर बना लीजिएगा, या फिर आपका जो पर्सनल ईमेल है वो आप दे सकते हैं। हालांकि मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, फिर भी रहने देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जब आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस आपके सामने इंस्टॉल होता नजर आएगा। हालांकि यह बड़ा ही ऑटोमेटिक सा प्रोसेस है, लेकिन एक मैनुअल प्रोसेस भी होता है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का, जो कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सामने आपको दिख रहा होगा कांग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि हमारे इस डोमेन नेम पे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो आइए अब हम ओपन करने का कोशिश करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दिखेगा aryannews.net और एक इशू आ रहा है, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, यानी कि हमारे साइट पे वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हुआ है लेकिन SSL स्टार्ट नहीं हुआ है। तो SSL के लिए भी हम लोग को फ्री SSL मिलता है यहाँ पे, तो उसको जाके अभी हम लोग चेकआउट करते हैं। उसके लिए फिर से हमको cPanel पे चलना होगा। यहाँ से अगर हम एडवांस करके और प्रोसीड टू aryannews.net करते हैं तो हम लोग के सामने दूसरे तरह का खुलेगा, मतलब हम लोग अनसेफ में खोलना चाहे तो देखते हैं क्या आगे लिखता है। फिर से हमको cPanel में लॉगिन करना है। वहाँ पे आने के बाद SSL का स्टेटस चेक करेंगे और फिर से वहाँ से SSL एक्टिवेट करेंगे। और नीचे आएंगे तो हम लोग को यहाँ पे SSL TLS स्टेटस दिखेगा, तो इस पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद हम लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे नहीं लगा है SSL, तो सब कुछ हम लोग को रन ऑटो SSL पे क्लिक करना होगा सेलेक्ट करके। तो हमने कर दिया है और इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त भी लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अभी हमने तुरंत ही अपना डोमेन का नेम सर्वर चेंज किया है, तो जो है माइग्रेशन में थोड़ा सा पीरियड एक होता है, जिसको आप कोई पीरियड बोल सकते हैं, टेक्निकल नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। उस पीरियड तक आपकी साइट पे कुछ काम नहीं होगा, थोड़ा सा कनेक्शन का इशू रहता है, तो थोड़ा देर आपको वेट करना होगा। 30 से 35 मिनट अगर आप वेट कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी साइट जो है एक्टिवेट हो जाएगी। तो चलिए हम भी थोड़े देर में आपसे फिर मिलते हैं इसी पैटर्न पे। तो चलिए हमने थोड़ा देर इंतजार कर लिया और शायद हमारी साइट जो है पब्लिक हो गई होगी। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे अपने URL पे aryannews.net। तो आपको दिख रहा होगा कि आपने सक्सेसफुली अपना वर्डप्रेस साइट इंस्टॉल कर दिया है। लेकिन अब बात आती है कि वर्डप्रेस साइट में हम किसी चीज़ को बदलना चाहे, किसी चीज़ को कुछ छेड़छाड़ करना चाहे तो क्या करना होगा। तो उसके लिए होता है वर्डप्रेस साइट का भी एडमिन पैनल, जिसको बोलते हैं WP एडमिन। उसके लिए हमको अपने साइट पे क्या करना होता है, साइट के बाद एक /WP और फिर एडमिन लिखना होता है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपने लॉगिन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, हम अपने साइट के। तो आइए यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको लॉगिन का एक पेज मिलेगा, जिसके थ्रू हम डैशबोर्ड पे पहुंचेंगे। हालांकि अभी हमने इसी ब्राउजर से इंस्टॉल किया है सारा कुछ, तो हम डैशबोर्ड पे भी चले आए। अन्यथा आपको वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखता है जो अभी आपने क्रिएट किया था। तो आपके सामने जो इंटरफेस खुला है इसको बोलते हैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। इसको बैकएंड बोलते हैं, इसको फ्रंट एंड बोलते हैं। इसको आगे से आपको ऐसा दिख रहा है और पीछे से आपको कंप्लीटली इस तरह से एडिट वगैरह करना है। अब आपको इसमें क्या क्या बहुत सारा चीज दिख रहा होगा, डैशबोर्ड दिख रहा है, जेटपैक दिख रहा है। जेटपैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक प्लगइन के थ्रू हुआ है। उसके बाद पोस्ट दिख रहा है, पेज मीडिया है, पेजेस है, कमेंट्स है, मार्केट प्लेस है, अपीयरेंस है, प्लगइन्स है, यूजर्स है, टूल्स है, सेटिंग्स है, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन दो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट होती है इसमें। पहला जो चीज है वो है थीम। थीम मतलब आपके साइट का कंप्लीट डिजाइन, कहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, कैसा कलर होगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं थीम। तो थीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पूरे डिज़ाइन को चेंज करने के लिए। और दूसरा जो चीज़ है उसको बोलते हैं प्लगइन। प्लगइन का मतलब होता है अगर आपको किसी एक फीचर का इस्तेमाल करना है, मान लीजिए कि आपके साइट पे एक वीडियो दिखाने का प्लेयर चाहिए, आपको साइट पे एक गूगल मैप का दिखाना है, तो उसके लिए प्लगइन आता है, या फिर कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ों के लिए प्लगइन आता है। आपको स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना है, आपको अच्छा सा गैलरी बनाना है, तो हर चीज़ के लिए प्लगइन अवेलेबल है। तो दो चीज़ें हैं, अगर अच्छा सा एसईओ करना है तो उसके लिए भी प्लगइन अवेलेबल है। तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे कि थीम कौन सा लेना चाहिए। तो थीम चेंज करने के लिए हमको अपने अपीयरेंस में आना है और अपीयरेंस में आने के बाद थीम्स पे क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 4 5 यहाँ पे थीम दिख रहा होगा जो हमारे साइट पे अभी इंस्टॉल हुआ है, लेकिन जो एक्टिव है वो है ऑफिशियल थीम। तो अभी से हम क्या कर सकते हैं, कुछ थीम्स
wordpress.org के साइट से चेक कर सकते हैं। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत से थीम्स का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से हम कोई थीम चूज कर सकते हैं। बहुत थीम, आप अपने डिजाइन के हिसाब से बहुत सारा थीम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो चलिए इसमें से हम किसी एक को चूज कर लेते हैं। मुझे ये जो थीम है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना होगा। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करने के बाद यह जो थीम है हमारे लाइब्रेरी में आ जाता है, बट एक्टिवेट नहीं होता है। एक्टिवेट करने के लिए जब हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तब यह जो थीम है हमारे साइट के हिसाब से एक्टिवेट होगा। तो चलिए यह जो थीम है हमारे साइट के लिए एक्टिवेट हो गई, यानी कि हमारे साइट का डिजाइन जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम एक बार रिफ्रेश करेंगे साइट का डिजाइन कम्प्लीटली चेंज। तो देखिए किस तरह से हम लोग का जो साइट है वो एकदम कम्प्लीटली नए डिजाइन में आ गया है। यस, कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो कुछ और ही स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यस, आप सही समझ रहे हैं, यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट डाला हुआ है, यहाँ पे इमेज डाली हुई है, यहाँ पे बहुत कुछ डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं डाला है। लेकिन मैंने तो अभी डेमो के लिए थीम जो यूज करके दिखाया, लेकिन न्यूज साइट्स या फिर जनरल ब्लॉग के लिए जो थीम मैं पर्सनली बहुत से अपने ब्लॉग्स पे यूज करता हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ। उस थीम का नाम है आयन मैग। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। उसको क्या करना है, इस तरह से आपको थीम में ऐड थीम पे आना है और फिर यहाँ से अपलोड थीम पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फाइल जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो चूज करना है और इंस्टॉल करा देना है। तो हम अपने डाउनलोड सेक्शन में जाके आयन मैग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट हो गया है, उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर यह इंस्टॉल होगा। उसके बाद हमें खुद से एक्टिवेट करना होगा। तो हमारा जो साइट है वह दूसरे पैटर्न पे आ जाएगा, जो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ और भी लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ कि इस थीम का इस्तेमाल करे हुए। तो आयन मैग जो है कम्प्लीटली न्यूज़पेपर टाइप का थीम है। आपको एक न्यूज़पेपर थीम के बारे में बता देता हूँ, जो कि अभी पूरे वर्डप्रेस कम्युनिटी में जो लोग न्यूज़ तरह की साइट चलाते हैं, न्यूज़ एंड मैगजीन की, उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। लोग उसे बहुत इस्तेमाल करते हैं, अच्छा फीचर्स प्रोवाइड कराता है। तो उसी का एक चाइल्ड थीम आप समझ सकते हैं इसको, उसी से बहुत मिलता जुलता थीम है जिसका नाम है आयन मैग। तो आयन मैग को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इस पर कुछ सेटिंग्स करेंगे जो बेसिक है। तो फाइनली हमने अपना जो थीम है उसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब हमको करना है क्या है, इसको एक्टिवेट करना है। तो हम लोग एक्टिवेट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारा थीम जो है एक्टिवेट हो जाएगा और फिर से हमारा साइट का डिज़ाइन एक बार फिर से चेंज हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमारे साइट का डिज़ाइन जो है बिल्कुल आपको चेंज मिलेगा। देखिए ये आगे एकदम बिल्कुल ही डिफ़ॉल्ट सा थीम लगता है जो कि न्यूज़पेपर का होता है। तो यहाँ से हम लोगों को पूरा इंस्टॉलेशन का पैनल मिलता है। न्यूज़पेपर टाइप के इस थीम का फ़ायदा यह है कि यहाँ पे आपको कंप्लीट थीम पैनल मिलता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा आयन मैग का एक अलग से ही बार बन गया है, जिसके ऊपर आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी, जैसा कि थीम पैनल मिलता है। तो थीम पैनल में आपको बहुत सी चीज़ दिखता है। उससे पहले हम चाहते हैं कि साइट पे कुछ कंटेंट आ जाए, तो हम लोग डेमो कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हमारे साइट में जो फीचर्स जो है उसको हम लोग अच्छे से टेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक डेमो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे तो हमारे साइट पे बहुत सा पोस्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर दिया जाएगा और साइट का डिज़ाइन जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्या चेंज कर सकते हैं और किस किस जगह से क्या क्या होता है। तो हमारा जो डेमो है वो इंस्टॉल हो रहा है, यानी कि डेमो कंटेंट इसको बोलते हैं। आपका साइट खाली है तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, हालांकि आप तो इसको भरेंगे ही, आप धीरे धीरे पोस्ट लिखेंगे तो भरेगा ही, आपको करने की ज़रूरत नहीं है डेमो। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यस, साइट पे कंटेंट आ जाएगा तो फिर हम किस तरह से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समय लग रहा है, बस विद इन अ मिनट ही या पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हम बात करते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारा जो है डेमो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम साइट को जब रिफ्रेश करेंगे तो आपको साइट जो है कम्प्लीटली एकदम बिल्कुल अलग सा दिखेगा। तो आप देखिए मैं साइट को रिफ्रेश करने जा रहा हूँ और आपके साइट का डिज़ाइन जो है बिल्कुल चेंज ही हो जाएगा। तो हियर वी गो, पूरा का पूरा चेंज हो गया। यहाँ पे लोगो भी आ गया है, मेन्यू भी आ गई है, एक ऐड का स्पेस भी आ गया और पूरा का पूरा कंप्लीट चेंज हो गया है हमारे डिज़ाइन में। तो चलिए अब हम इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि किससे क्या होता है। तो थोड़ा सा थीम सेटअप पे बात करूँगा, फिर आगे जो भी हमारे टॉपिक्स है उसको कवर करते हैं। तो थीम सेटअप में कुछ भी चेंज करने के लिए थीम में हमको जाना होगा थीम पैनल में। थीम पैनल में जाने के बाद आपको बहुत से अलग अलग टाइप की चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि हेडर में अगर कुछ चेंज करना है, यानी कि इतना से ऊपर के पार्ट में अगर कुछ चेंज करना है इस सारे पार्ट में, तो आपको हेडर में उसका चीज़ मिलेगा। फुटर अगर चेंज करना है, इसका मतलब होता है कि फुटर सेक्शन जो सबसे नीचे पाया जाता है, इस फुटर में अगर कुछ चेंज करना है इस ब्लैक बॉक्स के भीतर, तो आपको फुटर से चेंज होगा।
एड्स का मतलब है कि आपको जो सामने ऐड दिख रहा है, यानी कि ये जो ऐड का बॉक्स है, या फिर ये भी एक ऐड मुझे लग रहा है, इसको अगर चेंज करना है, या फिर ये जो ऐड है, फिर ये जो ऐड है, तो अगर इस सब में कुछ चेंज करना है, पोस्ट के बीच में बहुत सारे ऐड्स आती हैं, उसको अगर चेंज करना है तो ऐड सेक्शन में होगा। टेम्पलेट सेटिंग में है कि आपके साइट के जो डिजाइन है उसमें बहुत सी चेंजेस होती है, तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ करके देखना होगा। उसके बाद कैटेगरीज है, पोस्ट सेटिंग है, एक पोस्ट पे क्या क्या फीचर्स होगा उसको देखना है। ब्लॉग का सेटिंग है, बैकग्राउंड में अगर कुछ कलर कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं। फिर एग्जर्प्स है यहाँ पे ट्रांसलेशन अगर इनेबल करना चाहते हैं, मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा कोड वगैरह इंसर्ट करना है तो उसके लिए। एनालिटिक्स में अगर कुछ छेड़छाड़ आप करना चाहते हैं, एनालिटिक्स का आपको कोड लगाना है यहाँ पे, ताकि गूगल एनालिटिक्स की तरफ से आप कुछ भी देख पाएँ, वहाँ से ट्रैकिंग कर पाएँ, तो उसके लिए है। सोशल नेटवर्क्स पे अगर आप अपना आईडी लगाना चाहते हैं, फेसबुक ट्विटर, तो उसके लिए है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मेन चेंजेस आपको क्या क्या करना है। मेन चेंज आपको लोगो करना होता है, तो लोगो के लिए हमको जाना है हेडर वाले फाइल में, और हेडर में नीचे आएंगे तो यहाँ पे सामने आपको दिखेगा लोगो एंड फेविकॉन, और फिर लोगो फॉर मोबाइल। तो आपको दोनों में अपना लोगो चेंज करना है, तो इसके लिए आपको क्लिक करना है इस पर, और अपलोड बटन पे क्लिक करना है। अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा, और यहाँ से आप अपना लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरह से आपको फेविकॉन यहाँ भी सेम लोगो अपलोड करना है, और एक यहाँ पे आइकन अपलोड करना है अपने साइट के लिए। फिर नीचे आएंगे और लोगो फॉर मोबाइल में सेम उसी पैटर्न को अप्लाई करेंगे, दोनों में लोगो अपलोड करेंगे। तो चलिए आपका लोगो का फाइल कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसको बोलते हैं मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में कुछ भी बदलाव करने के लिए आपको आना होगा यहाँ पे, देख लीजिए। और मेन्यू जो है कम्प्लीटली आपको बदलने के लिए यहाँ से आना होगा, कस्टमाइज बटन पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरे तरह का कस्टमाइजेशन का फीचर इनेबल होगा। तो आप भी देख पा रहे होंगे कि वर्डप्रेस में कितना ज़्यादा सेटिंग्स है, कितना ज़्यादा आपको कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिलते हैं, ताकि आप अपने साइट को बड़े अच्छे ढंग से कस्टमाइज कर सकें। वहीं अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं, ब्लॉगर पे हैं, या फिर खुद से डिजाइन कर रहे हैं, तो इतना फीचर्स तो आपको नहीं ही मिलेगा। और यह बिल्कुल बेसिक सेटअप आपको दिखा रहा हूँ, जो एकदम बेसिक लेवल पे की जा सकती है। यहाँ पे आने के बाद आपको मेन्यूज में दिखेगा। मेन्यू में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन तरह का मेन्यू दिखेगा। पहला है फुटर मेन्यू, दूसरा है हेडर मेन्यू जो ए है अबाउट कॉन्टेक्ट वाला, और तीसरा है हेडर मेन्यू जो है वो ये जो दिख रहा है आपको टॉप मेन्यू वो ए है, और हेडर मेन्यू जो है ए है। तो इसको ही चेंज करते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा होम, लाइफ स्टाइल, फैशन, ट्रेवल, बहुत सारा दिख रहा है, सारे का नाम आपको दिख रहा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी में जाके चेंज कर देना है। अगर लाइफ स्टाइल को अगर आप स्पोर्ट्स लिखना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स लिख दीजिए, और यहाँ पे आपको लिंक लगा देना है कि स्पोर्ट्स वाले कैटेगरी का आपको लिंक लगा देना है, तो हो जाएगा। तो चलिए ये अलग बात हुई, इसको मैं पब्लिश करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो चलिए पब्लिश हो रहा है, फिर हम इसको कट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स दिख रहा है। अब इसमें स्पोर्ट्स का अगर हम कैटेगरी का लिंक लगा दे तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ये हो गया थीम में आपको इस तरह से लोगो चेंज करना है, इसको चेंज करना है। बाकी ये सब चेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा टीडी कंपोजर में समझना होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सीधे सीधे प्लगइन्स के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, प्लगइन पे क्लिक करना है। इंपॉर्टेंट प्लगइन कुछ कुछ रखना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर एसीओ के लिए योस्ट एसीओ हो गया, या फिर ऑल इन वन एसीओ है, रैंक मैथ है, तो इस तरह से बहुत से इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने ऑलरेडी बहुत सारा प्लगइन एक्टिवेटेड है, जो थीम ने ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है। तो हमको और भी प्लगइन्स ऐड करना है, तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको कुछ प्लगइन्स के नाम बताता हूँ, जो बहुत पॉपुलर भी है और बहुत इस्तेमाल में भी आते हैं। तो उसके लिए हमको पॉपुलर सेक्शन में चलना है। तो जो सबसे पहला आपको दिखेगा वो है योस्ट एसीओ। बहुत ही बेसिक सा प्लगइन है, जो हर वर्डप्रेस फाइल में रहता है। देख रहे हैं 5 मिलियन से ज़्यादा इसके इंस्टॉलेशन है, तो आपको भी इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, फिर नीचे आइए। उसके बाद आपको जेट पैक एक्टिवेट ही दिखेगा। उसके बाद एक प्लगइन बहुत ही छुपा हुआ प्लगइन है, जो आपको रखना ही चाहिए। आपके साइट में क्या है ना कि पोस्ट लिखते वक्त पूरा वर्ड वाला आपको फील देगा, फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट साइज बदलना है, थोड़ा सा बोल्ड इटैलिक, सब कुछ ये मैनेज कर लेगा। तो इसको भी आप एक्टिवेट कर लीजिए। टेबल लगाना है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है इसमें, तो इसको एक्टिवेट कर लीजिए। इसका फीचर मैं आपको आगे बताऊंगा, जब पोस्ट लिखने की बारी आएगी इसी वीडियो में, तो उसमें बताऊंगा। उसके बाद और नीचे आएंगे, और उसके बाद हम एक W3 टोटल कैश इसको इंस्टॉल करते हैं।
ये सब बहुत ही एडवांस लेवल की प्लगइन है। ये जो प्लगइन है बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है, लेकिन आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ इसमें क्या क्या सेटिंग सीखना है, तो कम से कम आप इंस्टॉल तो कर लें। उसके बाद फिर अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे जब आप आएंगे तो आपको भी बहुत सारा प्लगइन दिखेगा, लेकिन हमने जो बेसिक जो प्लगइन है 2-3 जो आपको यूज करना चाहिए, और एक जो सबसे बहुत खास प्लगइन मुझे लगता है वो है वर्डप्रेस शॉर्टकट प्लगइन। इसको भी इंस्टॉल करते हैं, इसका भी इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा पोस्ट लिखते वक्त। चलिए ये भी प्लगइन हमारा जो है ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया, और पीछे करते हैं फर्स्ट पेज पे जाते हैं। वहाँ पे एक प्लगइन मेरा छूट गया था जिसको बोलते हैं क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर मतलब कि वर्डप्रेस पे एक नया एडिटर सामने आया है, लेकिन हम लोग पुराने वाले एडिटर को ही इस्तेमाल करके आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। अब देखिए सारा इंस्टॉल हो गया है, तो सबको एक साथ एक्टिवेट करने के लिए इंस्टॉल्ड प्लगइन वाले में जाएंगे और वहीं से सबको एक साथ ही एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि एक एक करके करने से टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हमको कौन कौन सा इंस्टॉल करना है और कौन कौन सा एक्टिवेट अभी करना है। तो क्लासिक एडिटर एक्टिवेट करना है, शॉर्टकट भी एक्टिवेट करना है, टीनी एमसी भी एक्टिवेट करना है, W3 भी एक्टिवेट करना है, और योस्ट रेशियो भी एक्टिवेट करना है। सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बल्क एक्शन में एक्टिवेट करके अप्लाई कर देंगे। चलिए तो सारा जो है एक्टिवेट हो चुका है, मतलब हमारे साइट में कुछ एडिशनल फीचर्स आ गए हैं। तो अब जो बेसिक सेटिंग अब हम लोगों को साइट में करना है, उसके लिए हमको जाना होगा अपने साइट के सेटिंग वाले पैनल में। और सेटिंग पैनल में जाने के बाद आपको 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिक सेटिंग्स है वो करना है। जो पहला सेटिंग है वो है साइट के टाइटल और टैगलाइन का। तो साइट का टाइटल आपको बदल लेना है, आपके साइट के नाम के अनुसार लिख लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आर्यन न्यूज लिख देता हूँ। और टैगलाइन में अगर आपके पास कुछ टैगलाइन आपका है, जैसे कि बहुत सी कंपनियों का होता है, अगर कुछ है तो लिखिए, अन्यथा इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। चलिए उसके बाद नीचे आएंगे और अपना टाइम जोन जो है सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडियन का टाइम जोन सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर और नीचे आएंगे और हम लोग को सेव कर देना है। चलिए इसके बाद हम लोगों को आना है राइटिंग सेक्शन में। सेटिंग के ही राइटिंग सेक्शन में जब आएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा कई सारा चीज़। आपके साइट में डिफ़ॉल्ट एडिटर कौन सा होगा, तो क्लासिक एडिटर ठीक है। चलिए इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद रीडिंग सेक्शन में आते हैं। रीडिंग सेक्शन में एक जो सबसे बेसिक सा आपको करना है वो करना है, आपको सर्च इंजन विजिबिलिटी वाले को ऑफ कर देना है। फिलहाल ऑफ करता है इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि गूगल हमारे खराब साइट को देखे। तो सर्च इंजन में इसको रोकने के लिए हमको इसको एक्टिवेट करना है, और फिर जैसे ही हमारा साइट रेडी हो जाएगा हम इसको यहाँ से हटा लेंगे। तो अभी के लिए स्टार्ट रखते हैं। तो साइट जब आपका रेडी हो जाए तो इसको आप अनचेक कर लीजिए, क्योंकि तब तक आपका गूगल में इसका प्रेजेंस नहीं होगा, और आप चाहेंगे कि हाँ मेरा साइट गूगल सर्च में आए, तो उस समय फिर आप आके इसको हटा लीजिए। और जो सबसे एक और जो हम सेटिंग करेंगे वो है परमालिंक्स का। परमालिंक्स पे क्लिक करेंगे और अपने परमालिंक्स का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ परमालिंक्स होता क्या है। तो अपने साइट पे फिर से आते हैं और किसी एक पोस्ट को ओपन करते हैं। चलिए इस पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। इस पोस्ट को जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ कई सारा चीज़ दिख रहा होगा, 2020, 7, 16, 5, फिर मतलब डेट के बाद पूरा फिर ये सब दिख रहा है पोस्ट का नाम। तो इसी में से हमको डेट वगैरह ये सब गायब करना है, सिंपल रखना है इसका स्ट्रक्चर। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इसी परमालिंक सेटिंग में आना है और डे एंड नेम वाले से हटाकर इसको सीधा पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना है। पोस्ट नेम पे क्लिक करने के बाद सेव चेंज करना है, और फिर से अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से हम लोग का डेट वगैरह गायब हो जाएगा। कि मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि डेट वगैरह गायब हो गया है इसलिए यह पोस्ट अब खुलेगा नहीं। अगर फिर से हम उसी चीज़ को खोलने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि डेट वगैरह गायब आपको दिखेगा। देखिए यहाँ से आपको डेट वगैरह सब कुछ गायब नज़र आ रहा है। किसी भी पोस्ट में अब आपको डेट वगैरह कुछ नज़र नहीं आएगा। तो चलिए ये हो गया एक जो बेसिक सेटिंग हम लोगों को करना था। उसके बाद आपको बताते हैं कि पोस्ट कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमको डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे हम लोगों को पूरा आइडिया मिल जाएगा कि हमारे साइट पे कितना पोस्ट है कितना नहीं है। उसके यहाँ पे देखिए हमारे साइट पे 73 पोस्ट है, 8 पेजेज है और एक कमेंट है। ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट आया है जो हमने डेमो इंपोर्ट किया है। तो नया पोस्ट के लिए हम लोगों को न्यू पे क्लिक करना है और पोस्ट पे क्लिक करना है।
ऐड न्यू पोस्ट जब ओपन होगा पूरा का पूरा ये जो फाइल है, पूरा का पूरा जो यह कैनवास है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा फीचर्स दिखेगा। तो अभी हम 2-3 जो मेन हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है उसके फीचर्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको भी लगे कि हाँ यह जो प्लगइन्स का नाम मैंने बताया है कुछ काम का है। तो सबसे पहले आपको ये पूरा का पूरा सामने एक दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है। टाइटल का मतलब जो सबसे मेन चीज़ होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको टाइटल बोलते हैं, द कूलेस्ट वैनिटी एप्स फॉर यू एंड योर गर्ल्स। तो चलिए इसको कॉपी करके फिलहाल के लिए उसी टाइटल को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हमने टाइटल तो लिख दिया। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ करना होता है, यहाँ पे हमको एक लिंक बन के आएगा जिसको चेंज करना है। देखिए यहाँ पे एक लिंक बन के आ गया, जो कि हमारे साइट पे पहले से ही इस लिंक का एक है, इसलिए 2 ऑटोमेटिकली आ गया है, जिसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक कंप्लीट आपको इसी में लिखना होता है पूरा का पूरा पोस्ट। अब हमने जो एक TinyMCE इंस्टॉल किया था उसी की वजह से आपको यह पूरा का पूरा फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से टेबल वगैरह सब कुछ क्रिएट करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो ये उसी प्लगइन के कारण होता है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा इंसर्ट शॉर्टकट। शॉर्टकट में जाएंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ दिखेगा, जैसे कि आपको हेडिंग इंस्टॉल यहाँ पे इम्बेड करना है, या फिर कोई बटन लगाना है, यूट्यूब लगाना है, तो सारा कुछ यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो पोस्ट है किस कैटेगरी का है। आपके साइट पे जो भी कैटेगरी मौजूद है, लाइफस्टाइल, फैशन, कुछ भी, मान लीजिए कि यह लाइफस्टाइल का है तो लाइफस्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें पोस्ट लिखेंगे। पोस्ट के बीच में अगर इमेज लगाना है तो ऐड मीडिया करके इमेज लगा लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड करके, अगर अपलोडेड है तो यहाँ से मिल जाएगा हमको इमेज। तो इस तरह से पोस्ट लिखना है। उसके बाद हम लोग को देखना है कि सर्च में हमारा पोस्ट कैसा कर रहा है, तो उसके लिए हमको यस रेशियो जो है कुछ कुछ यहाँ पे डाटा देता है। सबसे पहले इसको सेव ड्राफ्ट करते हैं, एक बार रिफ्रेश हो जाए पेज तो फिर और कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखने लगेगा। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं रिफ्रेश हो गया है पेज। यहाँ पे हम लोग को सर्च का भी आइडिया मिल रहा है, यानी कि गूगल सर्च में हम लोग को इस तरह का टाइटल दिखेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको चेंज करेंगे हम लोग। तो अपने पोस्ट के बारे में यहाँ भी थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखेंगे, जिसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसको थंबनेल कैसे लगाना है। थंबनेल का मतलब होता है जो मेन इमेज है जो सामने दिखता है उसको थंबनेल बोलते हैं, या फिर फीचर इमेज बोलते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पे फीचर इमेज का एक ऑप्शन मिलता है, इससे सेलेक्ट कर लेंगे हम अपना वो इमेज। तो कोई इमेज यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है जो कि अच्छा क्वालिटी का हो और आपके पोस्ट से रिलेवेंट हो। तो चलिए इसको अगर सेलेक्ट कर ले और यहाँ से सेटअप फीचर इमेज कर देते हैं, और फिर यहाँ से अगर हम इसको पब्लिश करें तो हमारे साइट के होम पेज पे ही ये पोस्ट दिखने लगेगा। हालांकि पोस्ट के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा है, तो आपको तो लिखना ही होगा, आपको अपने हिसाब से ही सबको क्रिएट करना है। अभी तो हमने एक आपको दिशा निर्देशन दिया है, आपको एक सीधा सीधा ओवरव्यू मिल रहा है कि कैसे सब चीज़ काम करती है। तो देखिए यहाँ फिर से सेम आ गया है पोस्ट जो कि हमने अभी क्रिएट किया है, देखिए उसी इमेज का दिख रहा है। तो यहाँ से क्रिएट कर लेना है इसी तरह से आपको पोस्ट। अब हम बात करते हैं कि पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं। पेजेस के लिए आपको फिर से पेजेस सेक्शन में आना है और सेम पैटर्न के थ्रू आपको ऐड न्यू पेज करना है। तो चलिए यहाँ पे ऐड न्यू पेज करते हैं। और पेज में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना ही आपको फीचर इमेज करने की ज़रूरत है, ना ही कुछ। सिंपल पेज का नाम आपको 2-3 जो मैं बेसिक पेज है उसका नाम बताया था, जैसे कि अबाउट अस का पेज, जिसमें आप अपने बारे में बताएंगे। मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैंने कम्प्लीटली इसको पूरा का पूरा डिटेल में बताया है, उसका अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी जाके आप देखिए कि कैसे क्या होता है। और यहाँ से आपको लिंक बन गया और इसको फिर इसमें आप लिख लीजिएगा। और क्या लिखना है मैंने उस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल्ड में बताया है, तो वहाँ से भी आके आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपको पब्लिश कर देना है। इसी तरह से आपको अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर एंड प्राइवेसी पॉलिसी का 4 इंपॉर्टेंट पेज बनाना है और उसके बाद आपको सब कुछ पब्लिश कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने फाइनली सीख लिया है कि किस तरह से आपको डोमेन नेम खरीदने, होस्टिंग खरीदने, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से लेकर वर्डप्रेस का एक साइट लाइव करने में क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो आई होप कि जो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, किस तरह से आपको अपने लेवल पे इस सब चीज़ों को परफॉर्म करना है और आप किस तरह से इन सभी चीज़ों को कर पाएंगे। अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। साथ ही किसी भी तरह के पर्सनल असिस्टेंस या फिर कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, आपको यही कहूँगा कि आप अगर ब्लॉगर अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छा कुछ ब्लॉगिंग में कुछ करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी भी मिलने वाली है। तो चलिए, आई होप कि आपको पूरा का पूरा वीडियो पसंद आया होगा।
लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।